नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम में। अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती है और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर आप एक साथ 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर अंजलि मामले से जुड़ी हुई है। आरोपों में घिरी पुलिस पहले 5 आरोपी बता रही थी, अब कह रही कि 7 आरोपी हैं। दूसरी बड़ी खबर 11 साल की नजरबंदी, निगरानी, दरिंदगी के खुलासे से जुड़ी है, जो किसी को भी परेशान कर देगी। तीसरी बड़ी खबर महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी से जुड़ी है, जिनके चाचा को 1.33 करोड़ का नोटिस पकड़ा दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर चंदौली की उन 2 महिलाओं की है जिन्होंने दुकान में अजब गजब कारनामा कर दिया। आपको सावधान कर दिए, सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। अंजलि का एक्सीडेंट कब हुआ, इसको लेकर अलग अलग सीसीटीवी अलग अलग टाइम बता रहे हैं, लेकिन सभी के फुटेज नए खुलासे कर रहे हैं। अब मौत से 7 घंटे के पहले का बाइक सस्पेंस से सनसनी है। सवाल उठ रहा है कि 3 मिनट के वीडियो में तीसरा शख्स कौन है। कंझावाला कांड के कितने आरोपी? 5 बताने वाली पुलिस बोली 7 आरोपी। 2 नए सीसीटीवी से कई खुलासे। अंजलि को छोड़ने वाला युवक कौन? रात के अंधेरे में तेज रोशनी और तेज रफ्तार से आती इस गाड़ी को देखिए। 31 दिसंबर को इस सीसीटीवी फुटेज में शाम को 7 बजे दिख रही हैं। शाम 7:07 पर अंजलि और निधि किसी लड़के के साथ नजर आ रही हैं। तीनों स्कूटी पर हैं। स्कूटी से पहले निधि और फिर अंजलि उतरती है। स्कूटी से उतरने के बाद दोनों के बीच कुछ बात होती है और निधि अंदर चली जाती है। अंजलि रुक जाती है और स्कूटी पर सवार युवक से बेतकल्लुफ होकर बात करती है। बातचीत से साफ है दोनों पहले से परिचित हैं। इस बीच युवक अंजलि से कुछ मांगता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर स्कूटी सवार युवक चला जाता है। इसके बाद 7:10 पर अंजलि और निधि दोनों अंजलि के घर के पास स्कूटी पर दिख रही हैं और फिर निकल जाती हैं। अंजलि 31 दिसंबर की शाम को ही अपने घर से निकल गई थी और मां से कहा था कि देर रात तक लौटेगी। आखिरी बार उसकी मां से 8:29 पर बात हुई थी। 31 दिसंबर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें पिंक कलर के कपड़े में अंजलि दिख रही है और एक कार दिख रही है। ये तस्वीर घटना की रात की है। अंजलि को होटल के बाहर देखा जा सकता है कि होटल में कुछ और लोग भी आए थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अंजलि उन लोगों को बाहर रिसीव करने के लिए भी गई थी। पहले उन लोगों से अच्छे से मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि उन लोगों से कुछ कहा सुनी भी हुई थी। वीडियो फुटेज में ध्यान से देखने पर अंजलि नजर आ रही है और उसे होटल के भीतर जाते हुए भी देखा जा सकता है। इन्हीं में से कुछ लोग होटल के भीतर भी अंजलि के पीछे पीछे गए थे। अंजलि 2 बार उन लोगों को रिसीव करने के लिए आई थी। दोनों बार अलग अलग गाड़ियों में लोग आए थे। हालांकि होटल से घर जाते वक्त निधि और अंजलि एक साथ स्कूटी पर ही गए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें अंजलि पीछे बैठी थी और निधि स्कूटी चला रही थी। ये फुटेज 1 जनवरी की रात का है। इसमें होटल से निकलकर रात को अंजलि और निधि घर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। पिंक टी शर्ट में अंजलि है, जबकि रेड टी शर्ट में अंजलि की दोस्त है। होटल से दोनों स्कूटी पर निकलती हैं। यहाँ अंजलि के पीछे बैठती हैं और उनकी दोस्त स्कूटी ड्राइव करती है। कुछ दूरी के बाद अंजलि ड्राइव करने लगी थी और उसकी ये दोस्त पीछे बैठ गई थी। बाद में हादसा हो जाता है। हादसे में अंजलि की दोस्त को हल्की चोट आती है और वो मौके से भाग जाती है। इधर अंजलि का पैर कार में फंसता है और कार के साथ घसीटती चली जाती है। इसके बाद का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहला वीडियो अंजलि के दोस्त और उसके साथ स्कूटी पर सवार निधि की है। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के बाद निधि तेजी से घर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अंजलि की मां और नानी से जब इस लड़के के बारे में सवाल किया गया
तो उन्होंने कहा कि वो इस लड़के को नहीं जानती हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे। अंजलि की चीख रात के सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी मस्ती में चूर थे और गाड़ी को बार बार घुमा रहे थे, चक्कर काट रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अंजलि मामले में कितने आरोपी हैं? 5, 7 या फिर इससे ज्यादा? पहले आरोपियों की संख्या 5 बताने वाली पुलिस कह रही है कि मामले में 7 आरोपी हैं। कस्टडी में लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस कह रही है कि जल्द ही चार्जशीट का खुलासा करेगी। दिल्ली पुलिस का नया दावा यह है कि कंझावला केस में आरोपी 5 नहीं बल्कि 7। 2 नए आरोपियों का नाम आशुतोष और अंकुश। पहला नाम दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर। दूसरा नाम अमित खन्ना, उम्र 25 साल, बैंक के लिए काम करता था। तीसरा नाम कृष्ण, उम्र 27 साल, कल्चर सेंटर का कर्मचारी। चौथा नाम मिथुन, उम्र 26 साल, नरेला में हेयर ड्रेसर। पांचवा नाम मनोज मित्तल, उम्र 27 साल, बीजेपी नेता। छठा नाम आशुतोष, अमित का दोस्त। इस पर आरोप है सबूतों से छेड़छाड़ का। सातवां नाम अंकुश, आरोपियों का दोस्त। इस पर भी आरोप है सबूतों से छेड़छाड़ का। अंजलि केस में छठा आरोपी आशुतोष है। जिस बलेनो कार से अंजलि को घसीटा गया वो आशुतोष की थी। पुलिस के मुताबिक आशुतोष ने अपनी कार अमित को दी थी। हादसे के वक्त अमित ही कार चला रहा था, लेकिन आशुतोष ने पुलिस को ये बात छिपाई। वहीं दावा है कि इन दोनों ने सबूतों से छेड़छाड़ की है। एक नया सीसीटीवी वीडियो में छठा आरोपी आशुतोष भी दिख रहा है। ये वीडियो 1 जनवरी की सुबह 4:33 का है। एक्सीडेंट करने के बाद पांचों आरोपी एक जगह पर कार छोड़ देते हैं, वहीं से ऑटो लेकर फरार हो जाते हैं। कंझावला केस में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट से 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस 5 दिन की रिमांड मांग रही थी। आज कोर्ट में जो है पुलिस ने जो है 5 डेज की पीसी रिमांड की सबमिशन की कोर्ट के सामने, पर कोर्ट ने डिक्लाइन करके 4 डे की पीसी रिमांड दी है उनको। पुलिस का कहना था कि उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है और करनी है, उनको और टाइम चाहिए इसके अंदर। पर कोर्ट ने कहा कि भी इससे ज़्यादा टाइम आपको 4 दिन की जो है इसमें टाइम दिया जा रहा है। इसी के दौरान वो ये कह रहे थे कि उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं कहीं इन्वेस्टिगेट करनी है, काफ़ी प्लेसेस पे जाना है जहाँ जहाँ उनका कहना है कि अक्यूज़ गए थे, तो ये उनका कहना था, ये उनकी सबमिशन। पर कोर्ट ने डिक्लाइन करके 4 दिन की उनको पीसी। पुलिस के मुताबिक चश्मदीद निधि का अभियुक्तों से कोई कनेक्शन नहीं है। उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को 2 और लोगों का पता चला है। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। अभी तो सारी चीजें एनालाइज कर लें। आपके जितने भी सवाल हैं मीडिया भी जो उठा रही है, उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट। मौके पर मिली स्कूटी के आधार पर पुलिस उसके मालिक के घर तक पहुंची। डेड बॉडी उसके बाद मिली थी। पुलिस की भूमिका को लेकर इंटरनल इंक्वायरी हो रही है कि ये ह्यूमन एरर है या प्रोसेस में एरर हुआ है। इधर अंजलि की मां का दावा है कि पुलिस ने हमें पहली सूचना सुबह 7:30 बजे दी थी। नहीं, अभी कुछ आगे बात नहीं बढ़ी, बस तसल्ली देते रहते हैं हाँ न्याय मिलेगा। पहले 5 लोग थे, अब बोल रहे हैं 7 हैं। पता नहीं कब तक क्या क्या पता चलेगा कि कभी 7 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं।
पता नहीं कौन सा करा था। जब भी कहते थे तब भी नहीं कहते थे इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, मगर कुछ नहीं करा। फिर 2 साल तक मैं लड़ती रही। फिर मेरी जॉब लग गई थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बच्चे पालूं, केस लड़ूं, और फिर मेरे को बीमारी ने घेर लिया। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी के टाइमिंग का एनालिसिस किया जा रहा है। कॉल डिटेल के आधार पर मृतक अंजलि और अभियुक्तों के बीच कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी के परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक के चाचा को 1.33 करोड़ का नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व सपा सांसद की पत्नी को भी नोटिस पकड़ाया गया है। उधर इरफान की पत्नी ने बेगुनाही के सबूत गिनाए हैं। मुसीबत में फंसा सोलंकी परिवार। इरफान के चाचा को बकाये का नोटिस। एक करोड़ 33 लाख नहीं चुकाने पर होगी कुर्की। पूर्व सपा सांसद की पत्नी को भी नोटिस। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा को 1 करोड़ 33 लाख का बकाया चुकाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। साफ कहा गया है कि अगर 1 करोड़ 33 लाख का हाउस टैक्स नहीं दिया तो कुर्की की कार्रवाई होगी। नगर निगम ने कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इकबाल सोलंकी, पूर्व सपा सांसद लाल सिंह तोमर की पत्नी पूर्व विधायक अरुणा तोमर और बेटे अरुण तोमर को नोटिस भेजा है। ये हाउस टैक्स के बड़े बकायेदार हैं। नगर निगम के जोन 2 और 3 से इनके साथ ही 387 बकायेदारों को संपत्ति की कुर्की और नीलामी का नोटिस दिया गया है। नगर निगम के बड़े बकायेदारों में पहला नाम इरफान सोलंकी के चाचा का ही है। हाजी इकबाल सोलंकी पर 1 करोड़ 33 लाख रुपए का बकाया है। जगदम्बा गेस्ट हाउस पर 10,81,000 रुपए, खालिद अमीन खान पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए और सुमित महाना पर 1 लाख रुपए का बकाया है। इकबाल सोलंकी को जाजमऊ वाले मकान के लिए नोटिस भेजा गया है। सभी की संपत्तियों की कुर्की की अलग अलग तारीख तय की गई है, जो इस महीने से लेकर मार्च तक है। नगर निगम ने तालाबंदी के साथ ही बैंक खातों को भी सीज करने की चेतावनी दी है। पूर्व सपा सांसद की पत्नी और पूर्व विधायक अरुणा तोमर और उनके बेटे को नोटिस शिव कटरा स्थित जगदम्बा गेस्ट हाउस पर बकाया हाउस टैक्स के एवज में दिया गया है। अब अगर बकायेदारों को रकम फौरन चुकानी है तो बकाया तिथि से 1% मासिक ब्याज भी देना होगा। इरफान सोलंकी के चाचा, पूर्व सपा सांसद की पत्नी और पूर्व विधायक के अलावा 10 गेस्ट हाउस, 12 फैक्ट्रियां और इनके मालिकों को नोटिस भेजा गया है। मामले में अभी तक जोन 2 और 3 के 1 लाख से बड़े संपत्ति कर बकायेदारों को कुर्की और नीलामी का नोटिस दिया गया है। इधर महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान की अग्रिम जमानत पर 12 जनवरी को सुनवाई है। इरफान सोलंकी और रिजवान के जेल जाने के बाद जाजमऊ थाने में रंगदारी और मारपीट कर जमीन कब्जा करने के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। रंगदारी का मुकदमा अकील अहमद खान ने तो जमीन कब्जा किए जाने का मुकदमा मोहम्मद नसीम आरिफ ने दर्ज करवाया था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। 1-2 नहीं, दरिंदगी के पूरे 11 साल पीड़िता किसी तरीके से बचकर निकली तो हॉरर स्टोरी की परतें खुलनी शुरू हुई। आरोप रेप, निकाह, धर्म परिवर्तन, 11 साल निगरानी और लगातार मारपीट और दरिंदगी का है।
पहले रेप, फिर जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन और मारपीट। 11 साल घर में ही नजरबंदी, 24 घंटे युवती को घेरे दरिंदे। 11 साल बाद किसी तरीके से घर से भाग पाई तो युवती के साथ हुई दरिंदगी का खुलासा होना शुरू हुआ। पहले उसके साथ रेप हुआ, फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करवा दिया गया। वो मुझे ले गया था बैला फुसला के, फिर मेरे साथ में बलात्कार किया उसने, घर पे ले जाकर फिर निकाह घर वालों ने जोर जबरदस्ती धर्म प्रतिबंध बदलने के लिए कहा था। तो जोर जवारन उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत वो करे थे, बहुत उन लोगों ने वो करे थे, मतलब अत्याचार करे थे मुझे, मतलब निकाह वगैरह कराया था सारी चीज़ें, और मतलब ऐसे बहुत लोग मारते तोड़ते थे मेरे लिए। पीड़िता का कहना है कि सादिक और पूरा परिवार उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई किया करते थे। धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम नूर फातिमा रख दिया गया था। इस दौरान उसे कई लोगों से जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इसमें सादिक का भाई भी शामिल है। आसिक, परवीन, नूर अफसा और ये सब लोगों ने बहुत मेरे साथ में गलत करा, मुझे निकलने ही नहीं दिया था घर में से। संबंध बनाओगे, बलात्कार किया होगा तो उसकी तो कोई था ही नहीं है कितने क्या, मतलब फिर क्या नाम की मैं क्या नाम बहुत कुछ मुझे बेल्टों से मारते थे। मैं कोई बात कहती थी तो मुझे धमकियां देते थे और बेल्टों से मारते थे, कमरा बंद कर करके। उसकी माँ बहनें सब लोगों ने बहुत अत्याचार करे। पीड़िता के साथ मारपीट होती रही, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई, घर से निकलने नहीं दिया गया और 24 घंटे उस पर निगरानी रखी गई। ये सब एक दो नहीं, पूरे 11 साल तक चला। अरे जाने के लिए कहती थी तो मुझसे कहते थे तेरे नन्हे पीस कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। 11 साल के बाद मैं लौटी हूँ। 11 साल तक आप निकल नहीं पाए? निकल ही नहीं पाए थे। उन लोगों ने इतना मतलब जैसे कहीं पर जाने के लिए कहते, सब लोग साथ में जाते थे, सब लोग संग में जाते थे, कभी इतना मौका ही नहीं मिल पाया। वो लोग बाहर निकलने ही नहीं देते। अब मैं निकल के आई, बहुत उससे मैंने पता नहीं चलने दिया, बहुत उससे मैं निकल के आई तो मैं अपनी मामी के पास आके रुकी। मैंने पूरी घटना इन्हें बताई तो मैं यहाँ तक पहुँची। आप क्या चाहते हैं? आपका नाम? अब मैं कुछ नहीं चाहते और मेरा नाम धर्म प्रतिबंध करवा के मेरा कविता से नूर फातिमा रख दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो अब क्या चाहती है? अब मैं ये चाहती हूँ बस मुझे इंसाफ मिले। पीड़िता ने बताया कि उसे बेल्ट से पीटा जाता था। 11 सालों तक उसे माँ बाप से बातचीत नहीं करने दी गई। किसी तरह दरिंदों के चंगुल से बचकर ये पीड़िता अपनी मामी के पास पहुंची, जिसके बाद उसने अपनी आप बीती सुनाई। अब 11 साल रहते रहते लड़की 10-11 साल में ये लड़की को बंदिश में रखते थे। कहीं जाते तो साथ में जाते थे, घर के बाहर निकलने ही नहीं देते थे और किसी से बात भी नहीं करवाते थे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल हम तो ये समझ लो, हमें तो यही नहीं पता थी कि मर गई या जीवित है। 11 साल काफ़ी हो गई। जब ये लड़की को किसी तरीके से मौका मिला तो ये 11 साल के बाद लड़की निकल कर आई है वहाँ से इनके। 11 साल बाद बेटी के मुंह से दरिंदगी की दास्तान सुनकर परिजनों का सब्र टूट गया। परिजनों के साथ युवती ने कैंट थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कैंट में एक महिला द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया कि 11 साल पहले एक नवयुवक जो दूसरे धर्म का है उसको भगा के लेके गया था। फिर बोलने कि उसने इस दौरान मुझे बंधक रखा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी करी और उनके 2 बच्चे भी हुए और अब उसने उसको छोड़ दिया है। तो सीसीटीवी ना होता तो खुलासा ना होता। पहले तो दुकानदार परेशान होता और फिर पुलिस। फिलहाल आपने ज्वेलरी चुराने वाले बहुत देखे होंगे, लेकिन आज देखिए लेडी बर्तन चोर। ये तस्वीरें चंदौली के एक दुकान की हैं। सीसीटीवी फुटेज में आपको 2 महिलाएं खरीदारी करती दिख रही हैं। चकिया कस्बे में जनता बर्तन की दुकान है और वहां 2 महिलाएं बर्तन खरीदने के लिए गईं।
दुकानदार ने बर्तन दिखाना शुरू भी कर दिया। अब देखिए किस तरह से महिला बर्तन को शॉल के अंदर रख लेती है। इस दौरान दुकानदार को पता नहीं चला, लेकिन जब उसने पीतल के बर्तन गिने तो वो कम थे। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो सारे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस इन लेडी चोरों की तलाश कर रही है। लखनऊ के पश्चिमी जोन पुलिस ने कई चोरियों का खुलासा किया है। थाना पारा और ठाकुरगंज से चोरों की गिरफ्तारी हुई। अवैध असलहों के अलावा उनके पास से करीब 10 लाख के चोरी का सामान, 2 लाख के करीब कैश भी मिले। मैनपुरी में बाइक चोरी करते समय रोकने पर गार्ड को अपराधियों ने गोली मार दी। चोर एक जिम के सामने से बाइक चुरा रहे थे। ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदेश्वर रोड पर एक जिम की शॉप है। वहाँ पे जिम लोग करते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है दीपक कुमार जिम का। वहाँ पे कुछ अज्ञात चोर वहाँ जो है लाख तोड़ रहे थे मोटरसाइकिल। उसके द्वारा मना किए जाने पर उसने फायरिंग कर दी अज्ञात चोरों ने। उसके जंघे में गोली लगी है। जो पुरानी बस्ती देवपुरा का रहने वाला है, यहाँ हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल से जो है रेफर किया गया सभी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल गार्ड को जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचाया, जहां से उसे सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अक्षर में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।